मैं नर्स थी। मेरे पति और मेरा रिश्ता ठंडा पड़ चुका था। मैं रात को तड़प कर आहें भरती। तभी मेरे पड़ोस के एक 40 साल के नौजवान रहने को आए। जब भी मैं बाहर निकलती वह मुझे घूर घूर कर देखता था। एक रात मेरे पति घर पर नहीं थे। वो शराब की बोतल लेकर मेरे घर आ गया और नशे में मेरे साथ। दोस्तों, मेरी लिखी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रात के 12 बज चुके थे और अब तक मेरे पति घर नहीं आए थे। जाने उन्हें आने में इतनी देर क्यों हो रही थी। मैं परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी। एक बार सोचा कि कॉल कर लूं। हाथ में मोबाइल लेकर उनका नंबर डायल करने गई, लेकिन फिर काट दिया। हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं और इन 12 साल के दौरान हमारा रिश्ता ठंडा पड़ गया है। मैं 35 साल की हो चुकी हूँ और मेरे पति 38 साल के हो गए हैं, पर न जाने कब हम एक दूसरे से दूर हो गए। रिश्ता मानो भाई बहन जैसा हो गया। पूरा 1 साल हो गया मेरे पति ने मुझे हाथ नहीं लगाया। पहले तो महीने में एक आध बार मेरे करीब आ जाते थे, पर अब मैं उनके प्यार के लिए तरस रही हूँ। मेरे अंदर आग लगी रहती है, पर न जाने क्यों मेरे पति के अंदर की आग बुझ गई है। साल भर होने के बावजूद भी कभी मेरे करीब आकर सोते तक नहीं। हम पति पत्नी एक ही बिस्तर में सोते हैं, पर 2 कोने में सोते हैं। रोज थक कर वह ऑफिस से आते हैं, फिर खराटे लेकर सो जाते हैं और मैं प्यासी की प्यासी रह जाती हूँ। अगर मेरे नर्सिंग का काम नहीं होता तो अब तक मैं पागल हो गई होती। पति का इंतजार करते करते मैं बिल्कुल थक गई थी और तभी घर की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला और उनकी तरफ देखने लगी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। घर आते ही उसके पास किसी की कॉल आ गई। फोन उठाया तो उसने कहा, मैं पहुंच गया हूँ, तुम पहुंच गई हो ना। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मेरा दिल बिल्कुल बैठ गया था। ऐसा लगा कि वह किसी लड़की से बात कर रहा है। मैं सामने खड़ी थी, इसलिए वह जल्दी से कॉल काट दिए। मैं खाना तैयार करके बैठी थी। उसने कहा, खाना फ्रिज में रख दो, मैं खा कर आया हूँ। मैंने कहा, तुम यह बात कॉल करके भी बता सकते थे ना। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। कहा, मेरे पास और काम नहीं है क्या? मैं ऑफिस से थका हारा आया हूँ। मैंने कहा, एक कॉल करके अगर बता देते तो इतना नहीं थक जाते। इस बात को लेकर हमारी आर्गुमेंट शुरू हो गई थी। हमारे बीच में किसी न किसी बात को लेकर नोक-झोंक चलती रहती थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि मैं इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हूँ, लेकिन फिर इसका एक ही जवाब मुझे मिलता, क्योंकि मेरे पति मुझे खुश नहीं कर पाता और मैं प्यासी रह जाती हूँ। जो इंसान सालों से अपनी पत्नी को नहीं छुआ हो, उसे कैसे प्यार से बात कर सकती हूँ। मेरे पति सिर्फ एक सेल्फिश इंसान ही रह गए थे। ऐसा नहीं था कि मैं कोशिश नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की उनके दिल में अपनी जगह बनाने की और रात में कई बार उससे कहा कि मेरा बहुत मन हो रहा है और उसका एक ही जवाब मिलता कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं कहती, रोज यही कहते हो, तो वह गुस्सा हो जाते थे और कहते, तुम्हें तो सिर्फ एक ही चीज समझ आता है, अपने बेटे के लिए मैं मोहित को झेल रही हूँ। मेरा बेटा 5वीं क्लास में पढ़ता है और उसे मैंने हॉस्टल में डाल रखा है। वह छुट्टियों में आता है तो हम तीनों एक साथ हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो चला जाता है तो मेरे पति मुझसे अब दूरी बना लेते हैं। ऐसा लगता है कि वह मेरे पास इसलिए है क्योंकि हमारा एक बेटा है और वह अपने बेटे को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता जिसमें पति पत्नी अलग अलग रहे तलाक लेकर। और आज न जाने किस लड़की के साथ फोन पर बात कर रहा था। कहीं उसकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत तो नहीं। यह सोचते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मेरे पति फ्रेश होने चले गए थे और मैं बिस्तर में लेटी लेटी करवट बदल रही थी। जब सोने आए तो मैं उसके करीब आ गई। कहा, मोहित, तुम मेरे दिल का हाल क्यों नहीं समझते? 1 साल हम दोनों यूं दूर हैं। मेरी भी अपनी जरूरत है। आज तुम मुझे प्यार करो। उसने कहा, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया है, हर बात पर चिक चिक करती रहती हो। मैंने कहा, तुम्हें समझ नहीं आता क्या मैं क्यों करती हूँ ऐसा? जाने कब से हम दोनों एक दूसरे से इतने दूर हो गए हैं। उसने कहा, देखो, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। मैंने कहा, हम दोनों मिलकर ही कमाते हैं और कोई भी इंसान ऑफिस के काम की वजह से अपनी बीवी से दूरी तो नहीं बनाता। आज मुझे बताओ, इसके पीछे क्या वजह है? कहीं तुम्हारे दिल में कोई और लड़की तो नहीं
नहीं, मेरे पति ने कहा, तुम्हारे दिमाग में तो बस यही सब बातें घूमती रहती है। मैंने कहा, देखो मोहित, अगर कोई परेशानी है तो उसका इलाज भी है, लेकिन तुम दिल खोलकर अब मुझसे बातें नहीं करते। आखिर हमारा रिश्ता ही ठंडा क्यों पड़ गया? मेरा क्या कसूर है, मैं जानना चाहती हूँ। मेरे पति को काफी गुस्सा आ गया और कहा, मुझे बात करने का मन नहीं कर रहा, मुझे और परेशान मत करो और सोने दो, कल मुझे जल्दी जाना है। मैंने कहा, तुम रोज उठकर जल्दी ऑफिस चले जाते हो और हर रात लेट आते हो। तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हारी एक पत्नी भी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तलाक क्यों नहीं देते? अब वह गुस्सा होकर कहने लगे, कैसी बातें कर रही हो? हमारा एक बेटा है, कभी सोचा है उसका क्या होगा? हम दोनों अलग अलग रहे तो? मैंने कहा, मोहित, मैं भी तुम्हारे साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। उसने कहा, सोनिया, तुम किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकती, तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या यह कोई बीमारी है जो मैं मांग रही हूँ? उसके बाद मैंने मोहित से कोई और बात करना ठीक नहीं समझा और मैं सो गई। लेकिन रात में जितनी बार भी मेरी नींद खुलती, मैं बस यही बात सोचती रहती थी और फिर आंखों से मेरी नींद गायब हो जाती। अगले दिन मोहित जल्दी ऑफिस चले गए और जब मैं काम के लिए बाहर निकली तो हमारे पड़ोस के घर पर शायद कोई रहने को आया था। मैंने देखा तो एक 40 साल का नौजवान ट्रक से सामान उतारकर अपने घर के अंदर ले जा रहा था और मैं वहीं खड़ी खड़ी उसे देख रही थी तो मेरे पास आ गया, कहा, नमस्ते, मेरा नाम विकास है और मैं यहाँ आपका नया पड़ोसी हूँ। जब मेरा मकान देखने आया था तब मैंने आपको देखा था। मैं उसको देखकर मुस्कुराई और कही कि मैं भी काम पर जा रही हूँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। उसने कहा, भाभी जी, एक रिक्वेस्ट है, मैं अभी अभी आया हूँ, अगर पानी मिल जाए तो मैं शाम तक अपना आरओ लगवा लूंगा। मैं फिर से घर के अंदर जाकर उसे कुछ बोतल पानी भर के दे दिया था। जब काम करके वापस आई तो देखा उस आदमी ने शायद अपना घर सेट कर लिया था। जाने मुझे क्यों उत्सुकता हुई, मैं उनके घर पर नॉक किया। उसने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर मुझे अंदर बुला लिया। कहा, भाभी, आपके पानी का बोतल खाली करके रखा हूँ। मुझे उसकी बात सुनकर शर्म आ गई। कहा, नहीं नहीं, मैं इस वजह से नहीं आई हूँ, देखने आई हूँ कोई मदद चाहिए या नहीं। खुश होकर उन्होंने कहा, हाँ मदद चाहिए, मैं अकेला ही कब से लगा हुआ हूँ घर सेट करने के लिए। आप अगर थोड़ा देख ले घर में सब ठीक से रखा हुआ है कि नहीं। उसका घर सेट करने के लिए मैं उसकी मदद करने लगी थी। सबसे पहले तो मैंने उसका किचन सेट कर दिया। उसने कहा, आपने मेरा किचन सेट कर दिया, यह बहुत बड़ी बात है, बाकी मैं कर लूंगा भाभी जी। मैंने कहा, मेरा नाम सोनिया है। उसने कहा, सॉरी, अब से तुम्हें सोनिया करके बुलाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगी तो उसने कहा, वाह, आपकी हंसी तो बहुत खूबसूरत है, वैसे आप सर से पांव तक बहुत हसीन हो, आपके पति तो बहुत लकी होंगे, आप जैसी खूबसूरत बीवी मिली है। कहाँ जॉब करती हैं आप? उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मैं उदास हो गई थी। उसने कहा, अरे क्या बात है, आपके चेहरे में यह उदासी क्यों? मैं अगले पल मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं नर्स हूँ। उसने कहा, अरे वाह, मेरी तो लाइफ ही बन गई है। मैंने कहा, क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। उसने कहा, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर विकास। पहली मुलाकात में नहीं बताया था, नहीं तो आप सोचती कि मैं इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और इस शहर में नया आया हूँ। मैं एक बड़ा हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे अपने अंडर एक नर्स चाहिए, क्यों ना आप मुझे ज्वाइन कर लें। आपको जितनी भी सैलरी अभी मिल रही है उससे कहीं ज्यादा दूंगा। छोटा मोटा डॉक्टर नहीं, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगी थी। न जाने कितने दिनों बाद मैं दिल खोलकर हंस रही थी। शायद डॉक्टर विकास मुझे अच्छे लगने लगे थे। मैं थोड़ी अदाएं दिखाकर कहा, ठीक है डॉक्टर, मैं सोचकर जवाब दूंगी। डॉक्टर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, सोनिया, मेरे सामने ना यह एटीट्यूड मत दिखाओ, कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। मैं भी उसके साथ उसके हाथ पकड़ के हंसने लगी थी। मैं घर पर आई तो बस डॉक्टर विकास के बारे में ही सोचने लगी थी। रात को 9 बजे किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। मुझे लगा, मोहित इतनी जल्दी कैसे आ गया? आजकल न जाने किन चक्कर में रहता है, घर आने का नाम ही नहीं लेता। मैं जाकर दरवाजा खोला तो सामने मोहित नहीं था बल्कि विकास खड़े थे। पूछने लगे, आपके पति नहीं आए हैं क्या? मैं उन्हें हेलो करने आया हूँ। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखों में उदासी छा गई थी। उसने फिर से नोटिस किया और मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, क्या बात है, बताओ तो, तुम्हारी आंखों में पल पल यह उदासी क्यों रहती है? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है,
दरअसल वो अभी ऑफिस से नहीं आए हैं। वह हंसने लगा। अच्छा, पति के वियोग में उदास हो, लेकिन मैं बिल्कुल सीरियस थी तो वो चुप हो गया। शायद समझ चुका था कि कोई ना कोई बात जरूर है। कहने लगा, मैं दरअसल यहाँ आया था, आपके पास कोई नौकरानी का नंबर हो तो। मुझे खाना बनाने वाली और घर का काम काज करने वाली कोई चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ, समझ सकती हो, यह सारा काम मुझे नहीं आता। मैंने कहा ठीक है, कल मेरी मेड आएगी तो मैं आपके पास भेज दूंगी, आप बात कर लेना। मैंने उसे अंदर आने को नहीं कहा था। वो वहीं से घर लौट गया, लेकिन जब भी वह मुझसे मिलता हर वक्त मुझे हंसाने की कोशिश करता रहता और मुझे उसके साथ काम करने के लिए जॉब ऑफर भी दे दिया था। उसका ऑफर अच्छा था इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। हम दोनों साथ काम करने लगे थे। काम में वह बहुत ही प्रोफेशनल था और मेरा काम उसे बहुत पसंद था। वह मुझे अपने साथ ही लेकर जाता और उसी के साथ मैं घर वापस आती थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आते गए। मेरी विकास से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उधर मेरे पति और मेरे बीच का रिश्ता वैसा का वैसा था, बिल्कुल ठंडा। पर मुझे अक्सर शक होता था कि मेरा पति किसी और को चाहता तो नहीं, क्योंकि कई बार मैंने उसे किसी लड़की के साथ बात करते हुए सुना था। जब घर पर भी रहता है ऐसा लगता है कि उसका मन नहीं लग रहा है, किसी के साथ चैटिंग या फोन पर बात करता रहता था। मैं इस रिश्ते से बहुत तंग आ चुकी थी। अब तलाक के बारे में सोचने लगी थी। जाने हम पति पत्नी के बीच में इतनी दूरियां कैसे आ गई। एक दिन काम से वापस आने के बाद डॉक्टर विकास मुझे अपने पास बुला लिया। कहा, सोनिया, मैंने एक चीज नोटिस की है, तुम्हारी आंखों में मुझे उदासी नजर आती है। तुमने कभी मुझे इसकी वजह नहीं बताई। न जाने क्यों उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें छलक आई थी और मैंने उसे अपने पति के साथ के रिश्ते के बारे में सारी बातें बता दी थी। विकास ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पति को शायद कोई और पसंद हो। उसके अलावा और क्या वजह हो सकती है कि दूरी बना ली। अगर कोई मेडिकल रीजन होता तो वह इलाज करवाते। न जाने क्यों मैं अपने दिल की बातें उससे कही। विकास से बात कर बहुत घबराने लगी थी, क्योंकि मैंने विकास से यह कह दिया कि मैं बहुत अकेली हूँ और बहुत तड़पती रहती हूँ। न जाने कितने साल से मेरी जरूरत पूरी नहीं हो पाती। शायद यह बात मुझे उससे नहीं करनी चाहिए थी। क्यों मेरे मुंह से यह बात निकल गई मुझे पता नहीं। विकास अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, मैं हूँ ना डॉक्टर विकास, मैं सारी परेशानी दूर कर दूंगा। एक पल के लिए मैं चौंक उठी। कैसे मेरी परेशानी दूर करेगा? आखिर क्या मीन करना चाहता है? पर अगले ही पल उसने कहा कि मैं पता लगाता हूँ तुम्हारे पति के बारे में। कुछ दिनों में विकास ने कहा कि मुझे लगता है तुम्हारे पति की किसी और लड़की के साथ रिश्ता बना रखा है। मैंने पता लगाया है, शायद उस लड़की का नाम शीतल है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसे इतनी डिटेल्स बात कैसे पता चला, जबकि मैं उसकी पत्नी हूँ। मुझे भी नहीं पता कहीं विकास मुझे झूठ तो नहीं कह रहा और मेरे पति और मेरे रिश्ते में दरार तो नहीं डालना चाहता। लेकिन मुझे भी तो मोहित पर शक होने लगा है। एकदम चुप सी बैठी थी तो विकास ने कहा, रुको, मैं तुम्हारी चुप्पी तोड़ने की व्यवस्था करता हूँ। उसने शराब की बोतल खोल ली और मेरे लिए भी शराब लेकर आ गया। कहा, पी लो। मैंने कहा, नहीं, मेरे पति आ जाएंगे। कहा, घबराओ मत, तुम्हारे पति शीतल के साथ होंगे, 12 बजे से पहले तो नहीं आएंगे। मेरे पति के बारे में यह सब कुछ उसे मालूम है, लेकिन वह शीतल के पास है। यह सुनकर मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आ गया और मैं भी उसके साथ शराब पीने लगी थी। धीरे धीरे मुझ में नशा छाने लगा था और नशे में मैं अपना होश खोने लगी थी। विकास ने कहा, आज मैं तुम्हारी सारी जरूरत मिटा दूंगा। मुझे उठाकर अपने साथ बेडरूम में लेकर आ गया और मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। मुझसे प्यार करने लगा था। मैं बहुत प्यासी थी और उसके प्यार में बह गई और अपनी जरूरत को मिटा लिया। वह तो मुझे रात को अपने साथ रुकने को कह रहा था, पर मैं घर आ गई थी। मोहित के साथ एक बिस्तर में सोते हुए मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया था। पर क्या इसमें मेरी गलती थी? मैंने इस नाजायज रिश्ते को नहीं रोका था और मैं और विकास एक दूसरे के बहुत करीब थे। न जाने कितनी बार हम दोनों के बीच में रिश्ता बना था और अब मैं बहुत खुश रहने लगी थी। मेरे अंदर चिड़चिड़ापन बिल्कुल खत्म हो गया था। बस मुझे हर वक्त यही एहसास होता था कि मैं अपने पति को धोखा दे
रही हूँ। मेरे पति भी शायद मुझे धोखा दे रहे हो, क्या पता। लेकिन ऐसा मेरे और विकास में अब चलने लगा था तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा अपने पति को सच्चाई बता देनी चाहिए। जिस इंसान से मैं शादी की थी उसे और धोखा नहीं देना चाहती थी। मुझे पता था कि मोहित शायद भड़क उठेंगे, लेकिन मैं अपने पति का इंतजार करने लगी थी। जब वह घर आए तो मैंने उससे कहा, मोहित तुम्हें रोज इतनी देर क्यों होती है, और यह शीतल कौन है? मेरे मुंह से शीतल का नाम सुनकर मोहित एक पल के लिए घबरा गया और फिर कहा, तुम्हें शीतल के बारे में किसने कहा? मैंने कहा, मैंने जो पूछा है वह बताओ। क्या आप शीतल को चाहते हो या शीतल ही वजह है कि आपने मुझसे दूरी बना ली थी? अब हमारे बीच में ऐसी दूरी बन चुकी है कि हम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। आपने मुझे अपने से इतना दूर ढकेल दिया कि मैं किसी और को चाहने लगी हूँ। कोई और है जो मेरी जरूरत को मिटाता है, क्योंकि आप मेरी जरूरत नहीं मिटा पाए। मैं जानती हूँ मैंने जो किया गलत किया, पर मैं जिंदा रहना चाहती थी। मैं आपके साथ घुट रही थी और मैं इस रिश्ते से आजादी चाहती हूँ। रहा सवाल हमारे बेटे का तो मैं उसे संभाल लूंगी। आपके साथ एक छत के नीचे और नहीं रह सकती। मैंने उसके कोई जवाब या रिएक्शन का इंतजार नहीं किया और दूसरे कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि मेरे दिल में मोहित के लिए प्यार बिल्कुल खत्म हो गया था। पर मुझे यह भी नहीं पता था कि डॉक्टर विकास के परिवार में कौन है, मुझे अपनाएंगे या नहीं। 40 साल की उम्र में शायद उसके बीवी बच्चे कहीं रहते हों, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिंदगी में दोबारा प्यार ढूंढूंगी। जब रिश्ता ऐसे ठंडा हो जाता है और उसे झेलना नामुमकिन हो जाता है तो उससे बाहर निकल आना ही अच्छा रहता है। दूसरे कमरे से मैं विकास को कॉल किया। विकास ने फोन रिसीव किया तो मैंने कहा, मैंने मोहित को सब सच बता दिया है। मेरी जिंदगी में कोई और है और मैं उससे प्यार नहीं करती। उधर विकास ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर मेरा दिल कांप उठा। कहा, सोनिया मैं शादीशुदा हूँ। बहुत कमजोर पल थे जिस समय मैं तुमसे रिश्ता बना लिया था, क्योंकि मैं भी अपनी पत्नी के बिना तड़पता रहता हूँ। लेकिन मैं अपनी पत्नी और बच्चे को नहीं छोड़ सकता। तुम्हें अपने पति को यह सब बताने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। तुमने बेकार में ही अपना रिश्ता खराब कर दिया। मैंने कहा, मैंने आज अपना रिश्ता खराब नहीं किया, उसी दिन किया था जिस दिन पहली बार मैं तुम्हारी बाहों में आई थी। और हमारे रिश्ते में ऐसे भी कुछ नहीं था, बस ठंडा रिश्ता था। उसने कहा, तुम्हें अपने पति से बात करनी चाहिए। मैंने कहा, तुम्ही ने तो कहा था कि मेरे पति का शीतल के साथ रिश्ता है। उसने कहा, हाँ दोनों के बीच में रिश्ता तो है, पर दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या कोई और रिश्ता है मुझे नहीं मालूम। बॉस है शीतल उसकी, यह भी नहीं मालूम। विकास की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था, लेकिन मैं मोहित के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसने एक बार भी मेरे कमरे का दरवाजा नहीं खटखटाया, मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। जब मोहित सुबह उठा तो कहा, देखो हमारे बेटे के लिए माँ बाप का प्यार जरूरी है। अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो। मैंने कहा, खुश कैसे होंगे मोहित, तुम बताओ ना। साथ देते हो मुझे तुम खुश करने के लिए। मैं घुट रही हूँ, मैं हर पल मर रही हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी वजह से ही मैं बिना सोचे समझे गलत कदम उठाया है। किस हद तक तुमने मुझे परेशान किया है तुम सोच भी नहीं सकते। मोहित कहा, शीतल मेरी डॉक्टर है और मैं उससे अपना इलाज करवा रहा था ताकि मैं तुम्हें वह खुशी दे सकूं जो तुम चाहती हो। उसकी बात सुनकर तो एक पल के लिए मैं चौंक गई थी। पर ऐसी क्या बीमारी है जिसके लिए सालों वह इलाज करवा रहे हैं? मैंने तो कोई ऐसी बीमारी के बारे में नहीं सुना। अब मर्द पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह लोग सिर्फ फरेबी होते हैं। मैंने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया था। हाँ मेरे बेटे को जरूर परेशानी हुई थी, पर मैंने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू किया। किसी ऐसे इंसान के साथ घर बसाना चाहती थी जिससे मुझे प्यार, इज्जत सब कुछ मिले, जो मुझे अपने दिल की बात कहे और यह झूठी फरेबी जिंदगी ना दे। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। थैंक यू।